बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 31 मार्च 2025 तक पूरा होगा आवास प्लस सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य तेज कर दिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के सर्वेक्षण कार्य की निगरानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। अब पेट्रोल पंप पर इन्हें नहीं मिलेगा पेट्रोल, जारी हुआ आदेश। शासन के निर्देश पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का कड़ाई से अनुपालन करने के बाद निर्देश दिए गए थे। अब 18 साल से कम उम्र के युवाओं को पेट्रोल न देने के आदेश जारी किए गए हैं। कम उम्र के बच्चे यदि बाइक से पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की भी होगी। 30 दिन चलेंगी काशी विद्यापीठ से संबद्ध कॉलेजों की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध वाराणसी सहित 5 जिलों के कॉलेजों की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं नई शिक्षा नीति के हिसाब से कराई जाएंगी। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 महीने तक चलेंगी। महाकुंभ के पलट प्रवाह की वजह से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। योगी बोले, संगम का जल नहाने योग्य मानव मल की अफवाह फैला रहा विपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान कर रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 56 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संगम का जल साफ है और डुबकी लगाने योग्य है। विपक्ष के लोग इसमें मानव मल होने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी सरकार कल पेश करेगी अपना 9वां बजट। 8 लाख करोड़ के बजट का अनुमान। आज यूपी सरकार अपना बजट पेश करेगी। एक अनुमान के मुताबिक इस बार का बजट 8 लाख करोड़ का हो सकता है। जानकारियों के अनुसार इस बार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बजट में विकास के युगी मॉडल की छाप दिखेगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 27-28 फरवरी को होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस तथा फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रंटियर्स इन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड मटेरियल साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन 27-28 फरवरी को किया जा रहा है। सबसे सुंदर शहर बनेगा न्यू नोएडा, बड़ी संख्या में लगेंगी फैक्ट्री। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी के बाद अब उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा शहर बसाया जाएगा। न्यू नोएडा शहर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का सबसे सुंदर शहर होगा। न्यू नोएडा शहर को बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी और बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद तहसील के 87 गांवों की जमीन पर न्यू नोएडा शहर को बसाया जाएगा। यूपी के इस जिले में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। 50,000 बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन। बीते 2 महीनों में गाजियाबाद विद्युत निगम ने करीब 50,000 बकायेदारों के कनेक्शन काटे हैं। साथ ही 7,000 से अधिक के घरों से मीटर भी उखाड़े हैं। इसके बाद भी विद्युत निगम इनसे राजस्व की वसूली नहीं कर पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जो बकाया जमा कर रहे हैं उन्हीं के कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। सीएम योगी के मौलवी और कठमुल्ला वाले बयान पर अखिलेश यादव बोले, जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सदन में दिए मौलवी और कठमुल्ला वाले बयान पर पलटवार किया है। सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा में भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न हो, इसकी क्लास होना चाहिए। एडेड कॉलेज के शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा देने पर विचार, उठा वित्त विहीन टीचर्स का मुद्दा। प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने पर सरकार विचार करेगी। यह आश्वासन बुधवार को विधान परिषद में सरकार की तरफ से श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने दिया। परिषद में नियम 105 के तहत शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने एडेड कॉलेजों के शिक्षक कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का मुद्दा उठाया। यूपी सरकार बेटी की शादी के लिए दे रही 61,000 रुपए। कन्या विवाह सहायता योजना का मकसद गरीब परिवारों की बेटियों को शादी की आसान बनाना है और बाल विवाह को योजना है। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यूपी सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता योजना के तहत लड़की की शादी होने पर 3 महीने के अंदर आवेदन करने पर 55,000 रुपए अनुदान दे रही है। हरिद्वार तक पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो राज्य के कई जिलों को आपस में जोड़ते हुए हरिद्वार तक पहुंचेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
MMMUT में 44 करोड़ से बनेगा 528 बेड का नया हॉस्टल, शासन से मिली स्वीकृति। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से 528 बेड का एक नया हॉस्टल बनेगा। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। ये छात्रावास पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। इसमें छात्रों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। गोरखपुर में बिना नक्शा पास कराए बनी मस्जिद होगी ध्वस्त। गोरखपुर में घोष कंपनी चौक के पास नगर निगम की भूमि पर पिछले साल बनी 3 मंजिला मस्जिद तोड़ी जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गए भवन निर्माण को अवैध करार दिया है। प्राधिकरण की ओर से 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शुएब अहमद के नाम नोटिस जारी किया गया है। अप्रैल से बढ़ेगा प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे का टोल शुल्क, 5% शुल्क बढ़ाने का अनुमान। प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरना नए वित्त वर्ष से महंगा होगा। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का टोल शुल्क नए वित्त वर्ष 25-26 में फिर बढ़ेगा। शुल्क बढ़ाने के लिए यूपीडा सलाहकार कंपनी का चयन करेगा। बेड़ियों की बात गन्ना लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे विधानसभा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सपा ने हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले गन्ना लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में चौधरी चरण सिंह का फोटो था। इससे पहले बीते दिन सत्र के पहले दिन सपा विधायक अतुल प्रधान हाथ पैरों में जंजीरें पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। लखनऊ में किसान पथ के पास अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। लखनऊ में एलडीए की टीम ने किसान पथ के पास 25 बीघा में की जा रही 2 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला दिया। मड़िया में सीतापुर रोड पर एक अवैध मैरिज लॉन और देवपुर पारा में एक आवासीय निर्माण को सील किया गया है। काशी में महाकुंभ की भीड़, इन मार्गों पर लागू होगा वन वे। काशी में महाकुंभ की भीड़ का आगमन जारी है। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कें और गलियां लोगों से पटी हैं। ऐसे में कई स्थानों पर जाम की समस्या हो रही है। खासतौर से कैंट रेलवे स्टेशन के पास जाम को देखते हुए वन वे व्यवस्था लागू की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से दादरी जीटी रोड पहुंचना होगा आसान, बुड़ाकी अंडरपास लगभग तैयार। ग्रेटर नोएडा के निवासियों और दादरी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से प्रतीक्षित बुड़ाकी रेलवे फाटक अंडरपास का निर्माण 90% पूरा हो चुका है और मार्च 2025 के पहले सप्ताह में इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1194 पदों पर भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कॉन्करेंट ऑडिटर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इसमें कुल 1194 पदों पर भर्ती की जाएगी। बीएचयू कक्षा 9वीं और 12वीं की प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आज से करें आवेदन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आवेदन के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पीएम इंटर्नशिप योजना में 1,25,000 से अधिक पदों पर अवसर। देश भर की दिग्गज कंपनियों ने अपने यहां युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने के लिए आमंत्रित किया है। पीएम इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के तहत युवा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कंपनियों की तरफ से इंटर्नशिप पदों के लिए पहले से आवेदन किया जा चुका है। कंपनियों की तरफ से 1.25 लाख से अधिक पद इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। बलरामपुर जिले में 67 केंद्रों पर 36,146 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। बलरामपुर जिले में बोर्ड परीक्षा को सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने शासन की गाइडलाइन का अच्छी तरह से सभी केंद्र व्यवस्थापकों को अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य कर्मियों का बढ़ सकता है भत्ता, नई बसों की खरीद के लिए भी मिलेगा बजट। आज योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। बजट सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों और राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ नया देखने को मिल सकता है। बजट का केंद्र बिंदु इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रहने का अनुमान है। ग्रामीण को 500 मीटर दूरी तय करने के लिए 5 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा है चक्कर। डीएम की पहल पर रहा होगी आसान। गुना जिले का एक ऐसा गांव जहां से शहर की दूरी मात्र 500 मीटर है, लेकिन ग्रामीणों को शहर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कचहरी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर रेलवे लाइन पर संपार फाटक न होने के कारण 10,000 से अधिक की आबादी को 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।